हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए 6 जुलाई को आपका पेपर हुआ है, तो आज हम उस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक पे थे और उसको करने का सॉल्व करने का तरीका क्या था। ओके, और यहाँ पे आप लोग चेक भी करना है कि आपके आंसर जो आपने सॉल्व किए हो क्वेश्चंस को उसके करेक्ट है या नहीं है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51 नंबर है इसका आपके पेपर के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक ए सेट था जो कि दिया था x = 2n + 1। 2n + 1 इज नथिंग बट ऑड इंटीजर था। आपके पास में जो a है बच्चों वो क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज बता दूँ तो क्या है, x such that x = 2n + 1। ये आपका ऑड इंटीजर है, n बिलोंग टू द इंटीजर। अब समझ में आना चाहिए कि ऑड है। और b जो है बच्चों वो x such that x = 2n और n बिलोंग टू द इंटीजर्स। ये आपका इवन इंटीजर है। अब ऑड और इवन मिला के टोटल क्या बनता है, तो सर टोटल तो आपके पास इंटीजर बन जाएंगे। तो इसका जो दिया था a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या बच्चों, सेट ऑफ द इंटीजर, क्योंकि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर मिला के क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर। तो पहले का आंसर बच्चों है a, इसका आंसर क्या बच्चों a है, सेट ऑफ द इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर दोनों का यूनियन क्या आएगा, तो सेट ऑफ द इंटीजर आएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 52 में दिया था कि द आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए से बी दिया है पास में, और आर देखिए कैसे दिए बच्चों, 1 2 3 4 और बी क्या है देखो 1 3 5। बोला गया है आपके पास एक आर रिलेशन है a, b सच दैट a इज लेस देन b। तो आपके पास आर बनेगा क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो आर आपके पास बनेगा बच्चों 1, 3 1, 5 2, 3 2, 5 3, 5 ठीक है 3, 5 4, 5 ये आपके पास में आर बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अब हमें आर ओ आर का इनवर्स चाहिए। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, आर ओ आर बना सकते हैं क्या सर। तो पहले इसका हम आर ओ आर बनाने की कोशिश करते हैं कि आर ओ आर बनेंगे कैसे। तो ये एक है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो सर इसका आर ओ आर क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, आराम से पेपर को सॉल्व करना है हमें। देखिए ये आर ओ आर का इनवर्स चाहिए, तो सबसे पहले जो है आर ओ आर में निकालता हूँ। तो ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको जानना चाहिए कि क्या बताओ, 1 का कनेक्शन है 3 के साथ में, 1 का कनेक्शन है 5 के साथ में, 2 का कनेक्शन है आपका 3 के साथ में, और 2 का कनेक्शन है 5 के साथ में, 3 का कनेक्शन है आपका 5 के साथ में, और 4 का कनेक्शन है आपका 5 के साथ में। ठीक है, ये हो गया पास में आपके पास। उसके बाद में फिर से आपका आर ही बच्चे, इसमें 1 का कनेक्शन है आपके पास में 3 के साथ में, 1 का कनेक्शन है आपके पास 5 के साथ में, 2 का कनेक्शन है आपके पास में 3 के साथ में, 2 का कनेक्शन आपके पास 5 के साथ में, 3 का कनेक्शन है आपके पास में 5 के साथ में, 3 का कनेक्शन है 5 के साथ में, और 4 का जो कनेक्शन है आपका वो भी कनेक्शन है आपका 5 के साथ में। तो अगर आप यहाँ पे एक ही वैल्यू लिख लेंगे तो 3 का कनेक्शन से 5 साथ में, तो आर ओ आर आपका क्या आएगा, पहले हम आर ओ आर निकालते देखिए। तो अगर आप गौर करोगे तो 1 3 5 यानी 1, 5 आएगा, 1 3 5 1, 5 और 2 3, और देखो 2, 3 है 2 3 5। तो ये आपका बनेगा बच्चों, कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा 2 3 5 यानी आपका 2, 5 भी यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके दो यहाँ पे चीजें बनने वाली है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, आर ओ आर का इनवर्स चाहिए। तो इसका इनवर्स क्या है बताओ, 5, 1 और 5, 2। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते। ठीक है, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी आपका हो गया। अब आते बच्चों थर्ड पे, 53 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान दिया था। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए थे, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या रहेंगे बताओ, नंबर ऑफ दी, इसको इधर लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ दी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए क्या रहेगा। तो सिंपल है, नंबर ऑफ, इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन बी
क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। अब मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ दी ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ दी बी इंटरसेक्शन ए। और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है एन है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों, एन है, क्योंकि कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिए गए बच्चों वो दिए गए एन। तो एन इंटू एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। तो जो 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी एन का स्क्वायर आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए 54 पे। 54 देखो क्या लिखा है बच्चों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। पी क्यू आर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए, आपका सेट जो था वो दिया था पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखने है कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए जो रिफ्लेक्स होना चाहिए। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, पी कॉमा पी, क्यू कॉमा क्यू, आर कॉमा आर। तो ऐसे ऑप्शन आपके पास में मात्र पी कॉमा क्यू, पी कॉमा पी, क्यू कॉमा क्यू, आर कॉमा आर, ये बस ऑप्शन नंबर आर में दिया है। मगर दिक्कत है वहां पे आर में पी कॉमा क्यू दिया है। अगर P कॉमा Q दिया है तो Q कॉमा P भी होना चाहिए था, जो कि वहां पर R3 वाले इसमें दिया गया नहीं है। इसकी वजह से इसका जो है नन ऑफ दिस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी उसमें नहीं है। सर एक है ऑप्शन R3 वाला, मगर उसमें दिक्कत क्या है, P कॉमा Q दिया है, Q कॉमा P नहीं, बिकॉज ऑफ इसका मतलब वो सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। तो आपका नन ऑफ दिस हो गया 54 का। अब आते हैं 55 पे। 55 का आंसर देखिए क्या दिया है। 55 एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में बोला था ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी यहाँ पे एक ए है और एक बी है, तो एन ऑफ ए जो है वो 4 है और बी में जो एलिमेंट है वो है 2 है। तो नंबर ऑफ दी ए क्रॉस बी का आंसर कितना होगा, तब बोलेंगे सर 4 इंटू 2 यानी 8, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 8 एलिमेंट आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है देन द टोटल नंबर ऑफ द रिलेशन। आपको याद है रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर में एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है बताओ, 2 की पावर में 8 आएगा, यानी 256। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि यहाँ पे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ द नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। तो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशंस जो आते हैं वो क्या आता है, टोटल सेट, टोटल सबसेट माइनस नल एंड यूनिवर्सल सेट। यानी माइनस क्या करेंगे, सिंपल में 2 कौन सा करें बताओ, -2 इसलिए लिखा कि एक होता है नल सेट, एक होता है यूनिवर्सल सेट। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन में 2 सेट को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, नल सेट को और यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 256 - 2 = 254, ऑप्शन नंबर बी। कुछ टर्म नई नई टर्म आती है, ये याद रखेंगे। ऐसा जरूर नहीं कि जो एग्जाम में जो थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ चीज़ें रहती है, कुछ चीज़ें न्यूमेरिकल में भी समझ में आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन का कंसेप्ट ये रहेगा। ओके, ध्यान में रखेंगे, इन फ्यूचर अगर कभी आए तो चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। चले ओके, आए क्वेश्चंस पे। ओके, नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 56 क्या हो रहा है बच्चे, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था कि आपका ए कॉमा बी है रिलेटेड टू सी कॉमा डी सच दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें दिया गया है। तो ये कौन सा है, हमें इसको निकालना है। चेक करते हैं इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों। तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि हमारा ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या होता है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू इस हिसाब से तो क्या हो रहा है, ये दोनों एडिशन हो रही है और दोनों की एडिशन हो रही है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एडिशन क्या होना चाहिए, ए प्लस बी की, और क्या होना चाहिए, इक्वल टू बी प्लस ए होता है बच्चों। हाँ सर होता है ना, पॉसिबल है कि नहीं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है कि ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्या लिखता हूँ, सी कॉमा डी रिलेटेड टू दी ए कॉमा बी। इसका मतलब बताओ क्या होगा, तो ये होगा सर सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। क्या पॉसिबल नहीं, क्या पॉसिबल है। क्वेश्चन में भी वही बोला है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, हमारा भी क्या आंसर आ रहा है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो ये भी हमारा करेक्ट है। फिर देखेंगे ट्रांजिटिव, क्या देखेंगे बच्चे, ट्रांजिटिव। और बोलना चाहता हूँ कि ये देखो ऑप्शन में एक और चीज़ है, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों सर, कैसे क्या ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रिफ्लेक्सिव ओनली, जो कि नहीं है, सिमेट्रिक ओनली, जो कि नहीं है, ट्रांजिटिव ओनली, जो कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बात इसका आंसर क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आ गया है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि जिसमें 2 ऑप्शन दिए करके। तो डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है एग्जाम में
हमें देखो हमारा आंसर मिल गया, बस ठीक है, बाद में और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको 2 मिल गए, ऑब्वियस बात है ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बचे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ओके। अगर निकालना चाहते हो तो ट्रांजिटिव को भी सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर दो, नहीं आया तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा। हालांकि हमारा आंसर मैच कर गया, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए 57 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया था, m इज अ मल्टीपल ऑफ द n। क्वेश्चन था हमारा जो रिलेशन है कैसा बच्चे, m इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो देखो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, m इज अ मल्टीपल ऑफ m। क्या सही है, सही है। m की मल्टीपल है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सही है। ये सभी चीजें सही है। 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 4 के टेबल में 4 आता है, क्या आता है। फिर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में दिक्कत है, जस्ट लाइक 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सही है। 4 जो है वो 2 के मल्टीपल में है, हाँ, बट 2 इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। सर ये तो क्यों मल्टीपल नहीं, 2 भी तो मल्टीपल में है, पर याद रखो इंटीजर मल्टीपल में नहीं है। यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया था, यहाँ पे जो कंसेप्ट है हमारा इंटीजर है। m और n क्या बच्चे हमारे इंटीजर है, वेयर m और n क्या बच्चे हमारे, m और n क्या है इंटीजर है। अब इंटीजर मल्टीपल में थोड़ी है, आप लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मगर आप लोग 2 इज इक्वल टू 4 वाले कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, नहीं, हाँ लिख सकते हो, इंटू 1/2 लिखना पड़ेगा, पर 1/2 हमारा मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल में बच्चों नहीं है। आप लिखते हो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मगर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या करोगे तो बताओ कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका 2 आएगा, तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या है, अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव होगा जैसे कि 8 जो है ये मल्टीपल है किसके, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, देन क्या मैं ऐसा हो सकता हूं क्या, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, हाँ सर बोल सकते हैं, तो ये भी हम बोल सकते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव भी है साथ साथ में हमारा क्या बच्चे ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ओके। आगे बढ़ते, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 का कंसेप्ट क्या था बताओ, आपके पास एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन बच्चों, a, b सच दैट 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, और a और b जो है वो आपका बिलोंग करे हमारे इंटीजर को, ठीक है ना, वेयर z इज द सेट ऑफ द ऑल इंटीजर्स। हमको सेट ऑफ द ऑल इंटीजर हमको निकालना है कि क्या आंसर आज का सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखिए 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 35, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2a का स्क्वायर क्या रहेगा, तो आप बोल सकते हैं सर 35 माइनस 3b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या रहेगा, तो 35 माइनस 3b का स्क्वायर अपॉन में 2। सबसे अब यहाँ पे हमारा ये a है और यहाँ पे हमारा बच्चों b है, तो मेरे क्या क्या लिख सकता हूँ, एक ही जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 35 अपॉन में 2 आंसर आएगा, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि आपका a जो आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, ध्यान में रखेंगे a और b आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं एक जगह b की जगह 0 पुट कर सकता हूँ क्या, नहीं। अगर मान लो मैं प्लस माइनस 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ या माइनस 1 पुट करता हूँ, कोई भी कर दूँ, 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 1, 3 इंटू 1 3, 35 माइनस 3 कितना आएगा, तो हो जाएगा 32, 32 अपॉन में 2, आपका आंसर कितना आएगा 16, यानी आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 4। एक आंसर क्या आएंगे बच्चे, प्लस माइनस 4। अगर आप वैल्यू पुट करके देखो आपका आंसर आएगा। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चीज़ा 12, 35 माइनस 12, ऑब्वियसली बात है इवन नंबर आएगा नहीं, ऑड नंबर आएगा, तो डिवाइड बाय 2 करने से इंटीजर आपका आंसर नहीं आएगा। अगर मैं 2 से करना है 4, 4 चीज़ा 12, ओके, 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 चीज़ा 27, 35 माइनस 27 अपॉन में 2, कितना आंसर आएगा आपका, आ जाएगा 8 अपॉन में 4, यानी इसका आंसर आएगा 8 अपॉन में 2, यानी आंसर कितना है बच्चे 4। तो इसका आंसर हम 3 पुट कर सकते हैं क्या, 3 कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना है बच्चों, प्लस माइनस इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, आ जाएगा 2, ठीक है। और कौन सा कर सकते हैं क्या, 4 पुट करने से 4 का स्क्वायर 16, 16 चीज़ा 48। अब यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव बनेगा, जो कि स्क्वायर होना पॉसिबल है कि बच्चों, नहीं। तो यहाँ से हमारी जो पेयर बनेंगी वो बनेंगी 4 पेयर, यहाँ से बनेंगी 4 पेयर। सर 4 पेयर कैसे बनेंगी, जस्ट लाइक ऐसा 4, 1, 4, माइनस 1, -4, 1 और -4, -1, उसी 4 इससे 4 4 4 कितने बच्चों
8 पेयर। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 8, ऑप्शन सी 8 आंसर इसका। कितना आंसर है? आंसर कितना इसका? टोटल पेयर कितने? 8, सी ऑप्शन। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने बनेगा? 8 पेयर। ठीक है, डन, ओके। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है अच्छे से। एग्जाम में याद रखिए हमेशा कुछ पेपर क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। तो जो आसान है पहले आप उसको ट्राई कीजिए, उसको ग्रैब कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करिए, फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करना है, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कितने क्वेश्चन अब तक यहाँ पे आपके करेक्ट है वो बताना है। 59 वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आर क्या है? तो 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12 और 12,6। तो सबसे पहले बात हमारा जो सेट है वो क्या है बताओ? 3, 6, 9 और 12। तो 3,3, 6,6, 9,9, 12,12 यानी रिफ्लेक्स जो तो है सिमेट्रिकली 6,12 और 12,6 दोनों भी है, यानी हमारा ये हमारा सिमेट्रिक भी है। और 6,12 है 12,6 है, तो 6,6 होना चाहिए, है क्या? है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा ये हो गया। ठीक है, 60 पे आ जाइए। A इज इक्वल टू नल कॉमा पावर सेट ऑफ द नल। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों? 2 है, तो पावर ऑफ द ए के जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे बच्चे 4 आएंगे। कैसे? 2 की पावर में 2 इज इक्वल टू 4, 4 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इज इक्वल टू 4। तो बताओ पावर सेट क्या बनेगा? पहले बनेगा हमारा नल, फिर क्या बनेगा? कर्ली ब्रैकेट ऑफ पहला एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट ऑफ द दूसरा एलिमेंट और कर्ली ब्रैकेट ऑफ द पहला और दूसरा एलिमेंट। अब देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन हमारा बनेगा। पावर सेट है, इसका आंसर क्या होगा? नल कॉमा कर्ली ब्रैकेट ऑफ नल सेट कॉमा नल सेट, और इसके जगह पे उसने एक आया है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी भी है और ऑप्शन आपका डी भी है। तो क्या होता है कि वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट नहीं दिया था, तो कुछ बच्चों ने आंसर उसका ऑप्शन सी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, और क्योंकि आपने खुद से बना लिए। और कुछ बच्चों ने ऐसा सोचे कि सर लास्ट में कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट नहीं है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी हुआ। तो किसी का आंसर इसका डी भी आ सकता है, जिसने ऐसा सोचा कि सर सी में कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था जो कि कंप्लीट नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है वहाँ पे बनाने में, डायग्राम ड्रॉ करने में। तो इसके हिसाब से इसका आंसर सी भी है और डी भी है। जिसने सी किया वो भी करेक्ट है, जिसने डी किया वो भी करेक्ट है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, देखो यहाँ पे आगे। उसके बाद 61 वाला क्वेश्चन देखिए। इन अ क्लास ऑफ द 55 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी इन द डिफरेंट सब्जेक्ट आर 23 इन मैथ्स। नंबर ऑफ मैथ्स वाले सब्जेक्ट के देखो कितने बच्चों? 23 है। फिजिक्स वाले बच्चे जो है वो 24 है। केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं वो 19 हैं। फिजिक्स मैथ्स एंड फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं वो दिया है 12, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले जो बच्चे दिया है वो दिया है 9, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले बच्चों दिया गया 7, और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो बच्चे दिए गए हो गए 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? एक वेन डायग्राम बना लेंगे। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यानी इन तीनों का आपको आंसर चाहिए। तो पता तीनों में कॉमन क्या है? 4। ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है और आपका केमिस्ट्री है। मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन कितने? 12 है। 4 यहाँ हो गए तो बच्चे हमारे 8 यहाँ पे हो गए आपके। मैथ्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है 7 है, तो 4 हो गए बच्चे हमारे 3। मैथ्स और केमिस्ट्री में 9 है, तो 4 हो गया बच्चे हमारे कितने बच्चे? 5। अब देखिए टोटल आपके 23 है। टोटल कितने बच्चों? 23 है। उसमें से 12 और 5, ठीक है, 17 गए इसमें से, तो बच्चे आपके कितने बच्चों? 3 और 3 6। ठीक है, अगर यहाँ की बात की जाए फिजिक्स में तो टोटल 24 है। 24 में क्या आप कितने गए? 12 3 15 गए, 15 गए, 24 में से 9 बचे। सिमिलरली अगर बात किया जाए केमिस्ट्री की 19 है, तो कितने हो गए? ये 9 और 3 आपके 12 हो गए। 12 हो गए तो आपके बच्चे कितने? ये आपके 7। ठीक है, अब 7 और 6, 7 6 आपके 13 हो गए। 13 और 9 22। इसका आंसर बच्चों 22। आपको ये चाहिए था, ये वाला पोर्शन चाहिए था, ओनली वाला, ओनली यानी ये वाला पोर्शन।
तो इसका जो आंसर है वो कितना है बताओ, 6 + 9 + 7 = 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वाला ये 1 2 3 वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें ये वाला क्वेश्चन में तीनों आते हैं। तो आपको क्या चाहिए, ओनली वाला चाहिए था, यानी ये वाला क्वेश्चन का आपका आंसर चाहिए था। ओके डन, ठीक है। देख लीजिए 61 का आंसर 22 है। फिर और आगे आते आ जाइए 62 का आंसर। 62 में दिया था इफ ए एंड बी बी बोथ दी कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट सेट देन, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी है, जो कि नंबर ऑफ ए माइनस बी का आंसर = नंबर ऑफ बी माइनस ए रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा और कंटेंट के होना की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें डाउटफुल भी है, कैसे क्या, तो आपको ये नहीं पता कि ए और बी इक्वल है या अनइक्वल है, बस इतना पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो a - b का आंसर b - a के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर फिलहाल इसके हिसाब से जो ऑप्शन है वो है b है। ठीक है, 63 पे आते हैं। 63 पे आते देखो 63 का कंसेप्ट क्या है, ये PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस पैटर्न में क्वेश्चन PYQ में आता है x = 4 की पावर में n - 3n - 1 और n बिलोंग टू दी नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक एक वैल्यू पुट करोगे। मान लो n की जगह आपने पुट कर दी 1, तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा 4 - 3 × 1 3 - 1, तो कितना आंसर आएगा, 4 - 4 आपका आंसर आएगा बच्चे 0। कितना आंसर आएगा आपका 0। आपको नेचुरल नंबर पुट करना है, क्या करना है, नेचुरल नंबर पुट करना है, हाँ 1 पुट कर सकते हैं। तो 4 - 4 कितना आंसर आएगा बच्चा हमारा 0 आएगा। फिर क्या आएगा बताओ, फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा, अगर मैं 2 पुट करता तो 2 का स्क्वायर 16, 16 - 3 × 6, 6 - 1 7, तो आपका आंसर आएगा 9। फिर क्या आएगा, अगर मैं 4 का क्यूब करता तो 64, 64 - 3 × 1 = 3, 3 × 9, 9 and 10, 3 आ जाएगा आपका, कम हो जाएगा 9 10, तो आपका हो जाएगा ये 54 एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास नंबर बनेंगे। और y जो है वो आपका दिया है बच्चे 9n - 1 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर n जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 9 आएगा, 9 अगर 1 पुट करता हूँ तो 0 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 18 आएगा, ऐसा आपके नंबर बढ़ेंगे। तो देखो बड़े नंबर किसमें, देखो इसमें भी 54 आएगा, पर यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 18 है क्या, नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया था कि x यूनियन y, इसमें देखा जाता है कि बड़ा सेट कौन सा है, तो बड़ा सेट है आपका y। अगर x इंटरसेक्शन y बोलता था, इसका आंसर y है। अगर x इंटरसेक्शन y बोलेगा तो इसका आंसर x है। हमें दिया था x यूनियन y, तो x यूनियन y का आंसर क्या है बच्चों हमारा y, इसका आंसर करेक्ट रहेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि दोनों में से बड़ा सेट जो होता है वो यूनियन में देखते हैं और छोटा सेट को देखा जाता है इंटरसेक्शन में, ठीक है। ये होगा 63 का आंसर, देख लीजिए 64 का आंसर, 64 का आंसर। अच्छा यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हुई है, द पावर सेट ऑफ द नल सेट। देखिए नल सेट जो होता है, मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है जो कि नल सेट है, नल सेट यानी क्या होगा हमारा, नल है, ऐसा है, इसको मैं नल सेट लिख सकता हूँ, ऐसा खाली है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ए = 0। तो नंबर ऑफ द पावर ऑफ द ए में कितने बताओ, 2 की पावर में नंबर ऑफ ए आएगा, तो कितना आएगा 2 की पावर में 0 यानी 1। तो पावर ऑफ एलिमेंट पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे बच्चे, तो 1 आएंगे। कितने आएंगे बच्चे, 1 आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आंसर है, द पावर सेट ऑफ द नल सेट इज अ सिंगलटन सेट, यानी जो पावर सेट जो बनेगा, इसका जो पावर सेट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, एक एलिमेंट बनेगा जिसका आंसर है नल। ये पावर सेट ऑफ दी हमारा ए अगर नल है, इसका पावर सेट क्या बनेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ दी नल, एक एलिमेंट बनेगा। और इसमें एलिमेंट कितना है बच्चों, सिंगलटन है। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, कौन सा, थोड़ा सा जो लिखते होगा, जो प्रिंटिंग मिस्टेक में मैम जो टाइपर जिन्होंने पेपर बनाए हैं, जिन्होंने टाइप किए हैं, उन्होंने गड़बड़ की है। बी ऑप्शन सिंगलटन की जगह कुछ और स्पेलिंग वहाँ पर मेंशन की गई थी। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी किया होगा वो भी करेक्ट है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा वो भी करेक्ट है। कि नन भी कर होंगे, आपने बोलेंगे सिंगलटन तो है ही नहीं, तो डी कर दिया आपने। किस बच्चे बोला नहीं सिंगलटन ही था, वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ऐसा समझ के जिसने बी करेक्ट किया वो भी करेक्ट है। तो बी भी करेक्ट और डी भी करेक्ट, जिसने बी किया वो भी करेक्ट, जिसने डी किया वो भी करेक्ट, ठीक है। 64 भी हो गया। फिर आता है 65 पे। 65 देखिए क्या बच्चों, इसको आपको डायग्राम बनाना है, वेविकर मेथड का यूज कर सकते हो, सॉरी वेविकर वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो, और ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखिए सबसे पहले बात, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं, ए बी। ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों ये है,
पहले का आंसर यूनियन। अब और मिला रहे क्या है, ए अगर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये ए है और ये बी है, तो ए और ये बी, बी डैश क्या होता है, तो ये होता है सर बी डैश, यानी ये होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है बी डैश। बी डैश और ए के बीच में कॉमन वाला पोर्शन क्या होता है, तो बी डैश और ए के बीच में कॉमन वाला पोर्शन होता है ये, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप लोग लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन ऑफ द बी डैश। और इसका नाम क्या होता है सर, तो इसका नाम होता है ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ द बी, और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को मिला के क्या बनेगा, फिगर किसकी है, ये फिगर है ए यूनियन बी। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, इसका थोड़ा देखना, ऑप्शन बी ए यूनियन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन, ओके, हो गया तक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 66 वाला देख लीजिए। 66 क्या बोलता है, 66 बोल रहा है कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो ए डेल्टा बी क्या होता है, ए डेल्टा बी को हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, और इसका आंसर ए यूनियन बी की इक्वल है। ये कब पॉसिबल है, जब मान लीजिए ए ये है और बी ये है, तो अगर आप दोनों का एडिशन करते हो, ये ए है और ये बी है, तो बताओ ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस ए, और दोनों का आंसर क्या होगा बच्चे, ए यूनियन बी की इक्वल आएगा, यानी ए माइनस बी यूनियन ऑफ दी बी माइनस ए का आंसर किसकी इक्वल आ रहा है बच्चे, ए यूनियन बी। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, क्योंकि अगर कॉमन रहेंगी तो छूट जाएंगी। मैंने बोला है ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर सेम आना चाहिए। इसका जो मीनिंग होता है, ये दोनों मिला के हम बोलते हैं ए डेल्टा बी बोलते हैं। ए डेल्टा बी यानी क्या होता है, ए माइनस बी बी माइनस ए। अब ए डेल्टा बी का आंसर ए यूनियन बी दिया है, यानी ए डेल्टा बी का आंसर ए यूनियन बी दिया है। तब ये कब पॉसिबल है, जब इनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन ही ना हो। अब एक काम कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक ए सेट ले लो 1 2 3, और एक आप ले लो बी सेट ले लो 4 5 6, और आप लोग ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए का आंसर क्या आएगा, और ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा। इनका दोनों का जो आएगा वो आंसर सेम आएगा। ये तब पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तभी जाके आपका ए यूनियन बी का आंसर और ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो समेशन आएगा, यूनियन आएगा, वो क्या है बच्चे, इसके समेशन के इक्वल में आएगा। ठीक है, इस ध्यान को चीज को ध्यान रखना है। ओके, डन। ठीक है, ठीक है। अब आते 67 नंबर के क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन से, ऑप्शन नंबर 66 का आंसर बी है। अब आते 67 पे। 67 का आंसर बताइए क्या है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवा के दे चुका हूँ, आई होप अपने करे होंगे, नहीं करे होंगे तो ध्यान में रखेंगे। ए आपका क्या है देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 आपके पास दिया बच्चे, आप लोग क्लास कॉपी में चेक कर लेना। ये दिया है आपका 2x - y बिलोंग टू दी कर्ली ब्रैकेट 0, 1। इसका मतलब होता है 2x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एंड 2x - y इज इक्वल टू 1, इस तरह से, यानी 2x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y बाय 2। ठीक है, इससे ले सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू, इससे आप वैल्यू को ले सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहले वाले के ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, तो x की जगह हम y की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 तो पुट नहीं कर सकता हूँ मैं, -3 पुट कर सकता हूँ क्या, नहीं, -2 पुट करूँगा तो मेरा आंसर आएगा -1। y की जगह मैं पुट करूँगा मान लो, या फिर x की जगह मैं पुट करूँगा, y की जगह पुट करूँगा मैं -1, नहीं 0 पुट करूँगा तो कितना आंसर आएगा बताओ, तो इसका आंसर भी आएगा 0। और क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। और कुछ पुट कर सकता हो क्या, नहीं, इसके हिसाब से ये हो रहा, और इसके हिसाब से क्या रहा बताओ, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा जो पेयर बनेगी x इज इक्वल टू कितनी, y प्लस 1, या फिर y इज इक्वल टू लिख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, y इज इक्वल टू 2x - 1। तो बस यहाँ पे बताओ इसकी ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, x की जगह पे अगर मैं -3 पुट करूँगा तो पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा -2 पुट करूँगा तो -4 -1 पॉसिबल है क्या, नहीं। -1 पुट करूँगा तो -1 पुट करने से क्या आएगा, तो -1 पुट करने से आएगा -3,
और क्या आएगा -1 0 पुट करने से कितना आएगा, 0 पुट करने से आएगा -1 और 1 पुट करने से कितना आंसर आएगा, 1 पुट करने से आंसर आएगा 1 और 2 पुट करने से आंसर कितना आएगा, 2 पुट करने से आंसर आएगा 3। इस तरह से आंसर यहाँ पर आएगा, 3 पुट करने से आंसर आपका नहीं आएगा। फिर हम क्या है बच्चों, हमको दोनों को मिलाकर बात करना है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा, अब क्वेश्चन में बोला गया जाता है कि L बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R। तो हमारा R एलिमेंट के बताओ कितने एलिमेंट बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं लिख सकता हूँ -1 -2 0, 0, 1, 2 -1, -3 0, -1, 1, 1, 2, 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और M क्या है हमारे पास में, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू एडेड R इनटू मेक रिफ्लेक्सिव। मुझे इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले बताओ 0,0 दिया है, 1,1 दिया है और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया सर। तो कितने एलिमेंट चाहिए, 1 2 3 4 5। तो M का आंसर होगा बच्चे 5। M का आंसर होगा 5। ठीक है, 7 5 12 हो गया। और उसी हिसाब से मुझे इसको सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक यानी क्या होता है, -1,2 है तो एक एलिमेंट चाहिए, 1,2 है तो दूसरा एलिमेंट चाहिए, इसका बनाना है 3 चाहिए, इसका बनाना है 4 चाहिए, इसका बनाना है 5 चाहिए। तो n का आंसर क्या है 5। यानी आप इसको सिमेट्रिक बनाना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो आपको एलिमेंट कौन से ऐड करना पड़ेंगे, -2, -1 एक एलिमेंट, 2, 1 दूसरा एलिमेंट, -3, -1 तीसरा एलिमेंट। ऐसे आपको टोटल 5 एलिमेंट ऐड करना पड़ेंगे। तो 5 में 5 10, 10 में 7 17। आपके पास टोटल आंसर जो है ऑप्शन ए आपके पास जो कि है 17। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके डन। थोड़ा देखते चलो, ऑलरेडी मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूं, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंपल था, ये तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि 1, 3 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 1, 3 का उल्टा 3, 1 गिवन है। 4, 2 का उल्टा 2, 4 गिवन है। 3, 2, 3 का जो उल्टा है 3, 2 गिवन है क्या, नहीं है। इसका मतलब है नॉट अ सिमेट्रिक, नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर 69। क्या देखिए, ये तो आपको सबको याद है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो क्या होता है, B इज इक्वल टू C। ऑप्शन नंबर B इज इक्वल टू C आंसर है उसका। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने PYQ भी आ चुका है और बेसिक क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी लास्ट के क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारे हैं। तो यहां तक तो बच्चों के शायद से सभी आंसर आगे होंगे, करेक्ट आगे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। 70 वाला जो क्वेश्चन है वो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम बात करते हैं। 70 वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, PYQ का है बच्चे, 2025 आई थिंक 2025 का ही है या फिर 2024-25 का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन बोला था 140 स्टूडेंट है, 1 से लेके 140। ऑल द इवन नंबर स्टूडेंट ऑब्टेन मैथमेटिक्स। इवन नंबर स्टूडेंट, इवन नंबर यानी 2 4 लास्ट में 140। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसमें नंबर कितने आ रहे हैं। तो अगर मुझे मैथमेटिक्स के नंबर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके आपका आएगा 70। तो मेरे पास में देखो 1 2 3 ऐसा कर सकते हो, 1 2 3 लास्ट में आएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर लो तो आएगा 70। यानी नंबर लास्ट कितना बताओ, 1 2 3 के हिसाब से नंबर कितना है 70। यानी मैथ्स वाले बच्चे, इवन नंबर वाले बच्चे कितने बच्चे 70 है। उसी हिसाब से आपके पास जो 3 के मल्टीपल है वो आपके जो बच्चे हैं वो है आपके फिजिक्स वाले। 3 के मल्टीपल यानी कौन सा होता है, 3 के मल्टीपल आता है 3 6 9, लास्ट में आएगा 138। समेशन आना चाहिए 3 के मल्टीपल, 139 हो नहीं सकता, 140 हो नहीं सकता, 138 होगा। तो अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो 1 2 3 ऐसा करता हूँ तो बताओ कौन सा आएगा, 3 को 12 और 3 18। तो मेरा जो फिजिक्स वाले जो नंबर है वो कितने बच्चे 46 है। उसी हिसाब से हुज नंबर डिविजिबल बाय 5 वो हमारे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वाला क्या है बताओ, 5 10 ऐसा रहेगा, लास्ट में 140 रहेगा। तो 5 कॉमन आ गया, 1 2 लास्ट में कितना 5 5 2 10 और 5 8 40। ठीक है, तो 20 हो गया। यानी नंबर ऑफ केमिस्ट्री वाले बच्चे कितने बच्चे 28 है। हो गए, इतना समझ में आया। इतना आने बाद में और कुछ दिया है क्या सर, बिल्कुल नहीं दिया है। निकालना क्या है, निकालना है हमें
नो ऑब्टेन फॉर एनी ऑफ द 3 सब कोर्स। कोई बच्चा ऐसा बताओ जो तीनों कोर्स को ऑब्टेन ही नहीं कर रहा हो। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अब क्या करेंगे? सर इंटरसेक्शन तो दिया नहीं है। हाँ, अब इंटरसेक्शन दिया है। m यानी डिविजिबल बाय 2 है, इसका इंटरसेक्शन यानी क्या? ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p चाहिए, दैट मीन्स मुझे नंबर चाहिए डिविजिबल बाय 6 से। और 6 से कौन सा है बताओ? 6, 12, लास्ट में नंबर देख लो आप लोग, 138 होता है शायद से, 130 होता है, देख लो होता है। इसका 6 आ जाएंगे कॉमन, 1 2 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी इसका आंसर आएगा बच्चे 23। सिमिलरली m इंटरसेक्शन c यानी ऐसा नंबर जो 2 से और इसका कितना हो जो 5 से, 2 से और 5 से कितना हो 10 से, 2 से 5 से यानी 10 से 10 20 30 यानी आपका आएगा 140। तो इसका आंसर कितना है बच्चों? 14। ऐसा नंबर जो 2 से भी होना चाहिए और 5 से होना चाहिए, दैट मीन्स ऐसा नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए 2 से भी और 5 से भी, ऐसा कौन सा नंबर है? तो ये 10 है। तो उसके टोटल नंबर हमारे कितने आएंगे? 10 कॉमन निकाल कितने आएंगे बच्चों? 14 आएंगे। ऐसा नंबर जो आपका होना चाहिए 3 से और 5 से, तो होता है बच्चों 15। तो देखो 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 से ना, 15 सक 90, 15 8 20 से मतलब 8 नंबर आएगा आपका। ये कितना है बच्चों हमारा? ये इसका आंसर कितना आएगा? 8। 15 8 जा 120 और 15 9 जा 135, 9 जाएगा ना 135, 135 है ना, 9 जाएगा, 9 आएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या था, क्वेश्चन थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 3। अब ऐसा नंबर चाहिए मुझे जो कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से होना चाहिए और 5 होना चाहिए, यानी 2 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 5 10, 10 से 30, तो 30 60 90 120, बस इतना आएगा, 4 आएगा। या नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारा? 4। तो ये 4 है, ठीक है, ये m है, ये p है और ये हमारा c है। तो m और p के बीच में 23 है, 4 से लेके 19 हो गए। m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c में कितने? 9 है, 5 है, तो ये 4 हो गए। और आपका m और c में इंटरसेक्शन कितना? 14 है, 4 हो गया, बचा 10। अब टोटल आपके पास 70 है, 70 में से ये माइनस कर दो, ये आपका आंसर आएगा। इसमें से ये माइनस करो, ये आपका आंसर आएगा। इसमें से माइनस करो, आंसर आएगा। टोटल में से यानी 140 में से माइनस करो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, जो कि टोटल आंसर आपका है बच्चे 38। यानी इसका अगर आप सबमिशन करते हो तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे क्या? कर लेंगे आप लोग। इसमें बस आप लोग 70 माइनस ये वैल्यू करो, 46 माइनस ये वैल्यू करो और 28 माइनस ये वैल्यू करो, तो आपका जो आंसर है वो कितना बच्चे? आपका जो आंसर है टोटल वो कितना है? वो आपका रहेगा 38, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ट्राई करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके डन, ठीक है। खुद से सॉल्व करिए तो आसान रहेगा। आ जाइए 71 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें क्या था, एक सेट था n इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एस n जो था डिनोट द नंबर ऑफ ऑल सबसेट, और S6 जो दिया है वो 13 दिया है, और 2 कॉन्जुगेट नंबर आपको नहीं चाहिए। तो पहले हमको निकालना है S5 का। तो पहले हम सेट कौन सा करेंगे? 1 2 3 4 5, ये हम सेट कंसिडर करें। अब मुझे ऐसे सबसे चाहिए जिसमें 2 कॉन्जुगेटिव नंबर ना बने, यानी आपको पहले 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो कौन सा है बच्चा हमारा? नल आएगा। फिर क्या चाहिए? ऐसा मुझे सबसे चाहिए जिसमें 1 नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो कितने बनेंगे बताओ? करली ब्रैकेट 1 बनेगा, करली ब्रैकेट 2 बनेगा, करली ब्रैकेट 3 बनेगा, करली ब्रैकेट 4 बनेगा, करली ब्रैकेट 5 बनेगा। अब बताइए ये कोई कॉन्जुगेटिव नंबर है क्या इसमें? नहीं, सिंगल नंबर है, तो कॉन्जुगेटिव हुआ क्या है? नहीं, ये कॉन्जुगेटिव क्या? एक ही तो है सर, कॉन्जुगेटिव कहाँ से हुआ? नहीं हुआ। फिर 2 एलिमेंट्स, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बताओ कौन कौन से बनेंगे? तो 1,2 लिख सकता हो क्या? नहीं, क्यों? 1,2 आपके कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए, और आपने दिया है कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं चाहिए, तो 1,2 नहीं आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा। फिर सर 2,1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते।
2,3 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। 2,4, हाँ 2,4 आएगा। 2,5, 2,5 आएगा। 3,4 आ सकता है क्या? नहीं, 3,5 ये हो गया। फिर आपके चाहिए 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट कितना बच्चों? 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट कौन से बताओ? तो 1, 3 और 5। सर आप इसके अलावा कोई दूसरे क्यों नहीं रहे? अगर आप 1, 2, 4 लोगे तो 1, 2 आपके कॉन्जुगेटिव नंबर है। इसके अलावा 4 एलिमेंट वाले कोई बनते ही नहीं जिसमें आपके 2 कॉन्जुगेटिव नंबर साथ में ना आए। ऐसे कौन से 4 एलिमेंट है बताओ जो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर साथ में नहीं है? बनाए देखो, बनते ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो एलिमेंट कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएंगे वो कितने बच्चों? नंबर ऑफ जो S5 में आएगा वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे बच्चों? हमारे 13। 13 इसका आंसर है। ऑलरेडी मैंने क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग क्लास के नोट से भी एक बार देख सकते हो। ओके चलिए आगे करते। ठीक है, ठीक है, और आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हाँ, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया है हमारे पास में, और नेचुरल नंबर देखो 1 से लेके 50 तक दिया है। यानी आपके पास जो x दिया है वो क्या बच्चों? 1, 2, 3 से लेके 50 तक आपके पास दिया है। a आपका जो सेट है वो दिया है मल्टीपल ऑफ द 2। मल्टीपल ऑफ 2 यानी क्या होगा? ये आपका जो सेट आएगा वो आएगा 2, 4, लास्ट में क्या बच्चों? 50। अगर मैं नंबर ऑफ a की बात करूँ तो ये आएगा आपका 25। अच्छा, b क्या है? b आपके पास दिया है मल्टीपल ऑफ 7 है। 7, 14, लास्ट में आपका 49 आएगा। यानी एन ऑफ b जो आएगा वो आएगा आपका 7 आएगा। और बोला गया है कि नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो इसका इंटरसेक्शन आएगा यानी 2 से भी होना चाहिए, 7 से भी, यानी 14 से। तो 14 वाला बताओ क्या आएगा? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b क्या आएगा? हो जाएगा बच्चे 14। 3 नंबर आएंगे तो कितना बच्चे? 3। बस हो गया। फिर मुझे निकालना क्या था? द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ द एक्स कंटेनिंग बोथ a एंड b एलिमेंट कितने रहेंगे? तो a एंड b में कितने एलिमेंट रहेंगे हमको निकालना है, बोथ। तो इसके अंदर टोटल कितने बच्चों हमारे हैं? टोटल हमारे पास में जो है n ऑफ a 25, ऐसे लिखते n ऑफ a यूनियन b में कितना आंसर आएगा? तो n ऑफ a और a 25 प्लस 7 माइनस 3 कर लीजिए, ठीक है, 29। इसका आंसर है 29। आपको ये चाहिए था, नंबर ऑफ ए यूनियन भी निकालना था, 29 उसका आंसर है। ठीक है, ओके, डन हो गया। 29 उसका आंसर है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट पूछा गया था। उसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। बिंदास क्वेश्चन में मैंने इस टॉपिक का क्वेश्चन डाला हो, आप इसको जरूर देखें। तो वही कंसेप्ट था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट हमें निकालना था। क्वेश्चन था कि एक ए आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और बी आपके पास है 3, 6, 7 और 9। तो क्वेश्चन में था आपके पास में एक ऐसा सेट निकालना है जो कि सी हमारा सबसेट होना चाहिए ए का, और सी इज बी के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था? अगर मुझे ऐसा वाला चाहिए तो मैं क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसके ऊपर मैंने डिटेल ले चुका हूँ बिंदास क्वेश्चन में, आप ये वीडियो जरूर देखना वहाँ पर जाकर, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया हो। अभी मैं यहाँ पे उतना डिटेल नहीं लूँगा, डायरेक्टली आंसर बताऊँगा कैसा है। टोटल नंबर ऑफ दिस सेट्स माइनस हम लिख सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ द ए एंड सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल वाले एलिमेंट कितने रहेंगे। हम यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, डन। हम यहाँ पर ही देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 की पावर 7 आएगा। और मुझे ऐसा चाहिए कि ए सी इंटरसेक्शन बी वाला नल चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा सी वाले एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे? 3, 6, 7 कुछ छोड़ के जो बच गए क्या बचेगा? 1, 2, 4 और 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? 4 आ गए। तो 2 की पावर में हमारा ये 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 का आंसर होता है हमारा कितना होता है? 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 आपका जो होगा 64, जाएगा 128 माइनस 2 की पावर 4 यानी 16 कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 112। ठीक है, इसका आंसर है 112। बाकी डिटेल वाला बिंदास क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 112 है। कैसे आया था मैंने बिंदास क्वेश्चन में देख लेना, उसमें डिटेल दिया हूँ। ठीक है, 112 आंसर है। अब आ जाइए 74 का आंसर। 74 का आंसर मैंने इसके पहले भी ले चुका हूँ कि मेरे पास एक आर रिलेशन है, ए कॉमा बी है
और बी कॉमा सी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप अच्छे सॉल्व करिए और समझना है। आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बनना चाहिए और ट्रांजिटिव बनना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो आपको चाहिए बी कॉमा ए चाहिए और सी कॉमा बी चाहिए। पहली बात तो आपने दो एलिमेंट ऐड कर ली, ये सिमेट्रिक बन गया। अब आपको क्या क्या ऐड करना है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो आपको ए कॉमा सी चाहिए, तो ए कॉमा सी ऐड कर लेने से सी कॉमा ए भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे 1 2 3 4 अगर आप एलिमेंट ऐड करते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट अब ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। आप चाहे तो चेक करना, 4 इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और रही बात 75 का, जो कि आंसर 6 उसका दिया गया है और मैंने बता चुका हूँ कि इसका आंसर 6 कैसे आएगा। तो वो वीडियो को आपको देखना है, क्लास को एक बार देखना है और पूरे क्वेश्चन जो मैं बताया उसको देखना है, ठीक है। आप जरूर कमेंट करिए कि आपका आंसर इसमें से कौन सा आया है और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट सॉल्व हुए हैं, ठीक है। इसमें करीब करीब 15 क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो देखना है आपके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाते हैं और मेरा अंदाज ऐसा है कि कम से कम 50% बच्चों का आंसर आना चाहिए था, यानी 50 मार्क्स आपको मिलना चाहिए मिनिमम, ठीक है। बाकी जिसकी जैसी मेहनत रहेंगी उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना है, जिसने शेयर नहीं किया शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।